मेरे दादा को कोई बोले गुर्जर है तो मुंह पे पड़ेगी लात की, ऐसे कैसे गुर्जर? हम खुद बोलते हैं वीर गुर्जर, कोई दिक्कत नहीं, आपका सम्मान है। पर हम आप किससे बात करें इसका मालूम होना चाहिए। हम वीरों के वीर, परम वीर भगवान श्री राम का वंशज है, तुम तो केवल वीर हो। मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज महिपाल सिंह चौहान सांबेला चौहान हूँ कि अब भी समय है, सरकार जाग जाओ। अगर आगे के लिए सुध लेनी है, नहीं तो क्षत्रिय ये उठ चुके हैं। लोग इकट्ठे हो जाए, किसी की मूंगफली भी नहीं हिलने की रेडी पे। राजपूतों का ये अनुशासन हमें बनाए रखना है और अनुशासन से राजपूत पहचाने से यही हमारी बात होनी चाहिए। राजपूत एकता, राजपूत एकता। मैं बोला जय शिवा सरदार की, आपने बोला जय राणा प्रताप की। डीसी एसपी छोड़ के मुख्यमंत्री आईजी सारे उन्हें निगाह दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। जगह जगह राजपूत हरा सोना ठीक नहीं, किसी के भी अधीन हो गए हरा जीना ठीक नहीं। क्यों किसी की चिलम बनाओ, अपनी चिलम बनाओ ना। पहले भी देश चुनाव थे, अब भी देश चुनाव ना। जब राजपूत पहले भी देश चुनाव था। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। हम 36 बरादरी का सम्मान करते हैं। 36 बरादरी से कोई मुस्लिम हो और भी हम उसका सम्मान करते हैं। पर कोई हमारे स्वाभिमान के ऊपर कोई भी आंख दिखाएगा, ये पद पुत्तों की चीज है भाई। ये समाज के कारण ही हमें पद मिल रहे हैं, थोड़ी मिल रहे हैं। याद करो, समाज के जन पे जिसना होगा ना, अपनी पार्टी छोड़कर जूते फेर कर, समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है कोई चीज समाज से बड़ी हो तो बता दो। कोई कांग्रेस का बैठो, कोई बीजेपी का बैठो, इन लोगों का लात मारा ऐसी सरकार का जो हमारे स्वाभिमान से समझौता करती हो। मेरा अपने भाइयों से सिर्फ एक लग रहा है भाई, आज हरियाणा के अंदर महाकुंभ भरा गया है। ये महाकुंभ सिर्फ हमारे राजपूतों के लिए बढ़ा गया। और महाकुंभ जब भी बढ़ते हैं तो क्षत्रियों को याद किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी ब्राह्मण या कोई संत जब जाता है, उसकी रक्षा के लिए सिर्फ क्षत्रिय आवाज उड़ाते थे, क्षत्रिय तलवार उड़ाते थे। आज क्षत्रियों के स्वाभिमान के लिए महाकुंभ भरा गया है, तो हम सभी क्षत्रियों को अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। भाइयों, कब तक घर में बैठोगे? आज लोग हमारी तरफ आंखें पलके बिछाए देख रहे हैं, राजपूत आएंगे। भाई कोई एक आधा राजनीतिक तत्व बात करता नहीं, पर कोई भी समाज हो, राजपूतों के लिए उसके मन में इज्जत है। पर एक आधे जो चौटूकार लोग हैं हमारे बीच में, हमें तोड़ने का काम करते हैं। मेरा अपने भाइयों से एक आग्रह है, भाइयों, जब हम यहाँ से अपनी स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, एक आग्रह है भाई, ये टुच्चे मुच्चे है लोग है ना, इनके नारे ना लाइयो। यो हमारे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान, इनके स्वाभिमान के लिए यात्रा है, ना कि पार्टी सारी जानती जानती रहेगी। इनके नारे लगे, पृथ्वीराज चौहान के नारे लगे। ये टुच्चू मुच्चू लोगों की बात नहीं करते, इन्होंने तो टुच्चू मुच्चू लोगों ने बोल कर इनके पर ज्यादा टीआरपी बढ़ावे कल के जानते जाओ क्या करेगा वो। तो मेरा अपने भाइयों से एक आग्रह है, भाई हम राजपूत हैं, दोबारा से अपना राज्य वापिस लेके आना है। और एक नारा ऐसा लगा दे भाई, पता लग जाए कि राजपूत है लिए पूरे हरियाणा तक, राजस्थान तक, गुजरात तक, भाई महाराष्ट्र तक, बिहार तक। विश्व महाराणा प्रताप, आवाज नहीं आई, गदा वाली मुट्ठी बीच लियो। विश्व महाराणा प्रताप, माता की जय, वंदे मातरम। आगामी वक्ता के रूप में या मध्य प्रदेश, बिहार, भीड़ है, उत्तर प्रदेश, क्षत्रिय महाकुंभ के स्थल में उमड़ी है और काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या संदेश दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और दूर दराज के जो प्रदेश है वहाँ से ये भीड़ आई है। और देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पगड़ियाँ धारण किए हुए हैं और स्वाभिमान
राजपूत स्वाभिमान की बात यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से राजपूत समाज के युवा आक्रोशित हैं, सरकार को चेतना होगा और आगामी जो संदेश है सरकार को लगातार यहाँ से देना पड़ेगा कि किस तरह से दो समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनको किस तरह से उनका भाईचारा फिर से बहाल हो, वो करने का हम सरकार जो है वो पहल करे। और देख सकते हैं कि नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से दूर दूर तक जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है, लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, किसी भी तरह से यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा और सरकार को सिर्फ संदेश देने के लिए क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया है। चर्चा करके इसको कैसे अंत हो इस पर तो आज ये क्षत्रिय कुंभ हुआ है तो इससे एकता का प्रतीक साबित हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में युवा एक हो गए और जो गुंगी बहरी सरकार है जिन्होंने महान आदमियों को जातियों में बांटने का काम किया, तो ये बहुत ही घृणा का काम है। क्योंकि राजपूत एक दानी है, राजपूत क्षत्रिय है और जो ये महान आदमी को दूसरी जातियों बांटना काम करते हैं तो इससे घृणा हो ही नहीं सकती। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि राजपूतों ने इतिहास रचे हैं और इतिहास रचते हैं। अगर महाराणा प्रताप न होंगे हिंदू धर्म नहीं होता, तो जितने भी पृथ्वीराज चौहान हैं, मिहिर बौद्ध हैं, सभी क्षत्रिय वंश में राजपूत थे। और इस राजनीति सरकार ने अपनी वोट नीति के लिए इन महान आदमियों को जातियों में बांट दिया। पहले किसान यूनियन आंदोलन कराया, फिर जाटो आंदोलन करवाया, अब हमारे जितने भी क्षत्रिय हैं ये एक हो चुके हैं और जाग चुके हैं। और आने वाला समय ये सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जो बनाना जानते हैं वो गिराना भी जानते हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि अब भी समय है, सरकार जाग जाओ। अगर आगे के लिए सुध लेनी है, नहीं तो क्षत्रिय ये उठ चुके हैं, ये नीचे गिर के ही रहेंगे। धन्यवाद। आज राजपूत समाज ने एकता का परिचय दिया है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। जहां जहां भी राजपूत समाज की वोट गिरेगी वही सरकार बनेगी, क्योंकि राजपूतों ने इसी धरती पर, यहाँ पुलिस लाइन की धरती पर नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में 2014 में आगाज किया था। और उसी के बराबर आज जो ये रैली हो रही है, ये मनोहर लाल खट्टर को देखना चाहिए कि जो राजपूत समाज 95% हरी में वोट डालता था, आज उसकी अनदेखी हो रही है। उसका कोई चेयरमैन नहीं, कोई पद नहीं, कोई उसका विधायक को आगे नहीं आने दिया और समाज पर लाठियां बरसाई जा रही है। इसकी आने वाले समय में बीजेपी को भुगतान करना पड़ेगा। अमित सिंह जी, क्या संदेश आप यहाँ देने पहुँचे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा नमस्ते भारत चैनल का। संदेश हमारे माध्यम से यही है कि अब वक्त आ गया है सभी राजपूत भाइयों को एक साथ मिलकर समाज को मजबूत करने का। आज तक राजपूतों ने बहुत ही मेहनत करके और समाज के हमेशा सर्व समाज हित हेतु काम किए, लेकिन काम करने के बाद आज किस कारण से राजनीतिक दबाव से राजपूतों को हर जगह पीछे धकेला जा रहा है। तो अब ये है कि हम सभी राजपूतों को अलग अलग मंच बने हुए हैं, उनको एक साथ आकर एक साथ खड़ा होने का समय है। धन्यवाद। के माँ का अरे तो यार ये सभी बातें क्यों करो? क्या था का बताओ देगा? मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ घर है, मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ किला है, या हम लोग घोड़े से निकलते थे मेरे दादू साहब की फोटो है, मुझे बता दो। कोई गुजर मुझे बता दे ये मेरे परदादू साहब की फोटो है, हाथी से नीचे निकल रहे हैं, ये हमने हाथी के घोड़े के अभी भी कहने, हाथी घोड़े के भी कहने होते उनको मालूम ही नहीं होगा शायद, हाथी घोड़े के कहने पड़े। चलो संक्षिप्त करो। मुझे दिक्कत नहीं है राजेंद्र जी, संक्षिप्त नहीं होगा, या युद्ध होगा, संक्षिप्त यह भाषण देने हलवा नहीं आएगा युवा और सुनने नहीं आएगा। हम लोग केवल चाहते हैं कि इस विषय पर हमें बाकायदा न्याय मिले, हमें बाकायदा वो मिले जो हम लोग लेने आए। हमारे समाज को, हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ जाए।
बात है भाषण देवा को नहीं महिपाल मकड़ा ना मरो और करनी सेना का मंच है, हर जगह लाखों की भीड़ हुए, मुझे लाखों की भीड़ नहीं, मुझे तो वो चमत्कार चाहिए राजपूत समाज के युवाओं के द्वारा, इस ताकत के द्वारा जो लगे कि हम गए थे उसका निर्णय हमें मिला, उसका निर्णय फैसला हमें मिला। फैसला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? पीछे वाले क्या घूमे क्या? चाहिए नहीं चाहिए? तो खड़े होकर बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये हमारे जो भी हमारे मंच में बैठे, मैं किसी को बरगलाने नहीं आया हूँ, न यहाँ पे अनुशासन तोड़ने आया हूँ, मैं केवल ये बताने आया हूँ, मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज महिपाल सिंह चौहान सांबेला चौहान हूँ। और अगर मेरे दादा को कोई बोले गुर्जर है तो मुंह पे पड़ेगी लात की, ऐसे कैसे गुर्जर? किसी को गलत फहमी हो, हम खुद बोलते हैं वीर गुर्जर, कोई दिक्कत नहीं, आपका सम्मान है, पर हम आप किससे बात करें इसका मालूम होना चाहिए। हम वीरों के वीर और हम वीर भगवान श्री राम का वंशज है, तुम तो केवल वीर हो। वीर गुर्जर बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे भाइयों, पर माला दादा ते लेट जाओ आप मैं सैन खोल करा ताकड़ बाप मानते ही जाओ। आपका बाप दादा हमें नहीं चाहिए, आपके बाप दादा से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर एक बात बोलना चाह रहा हूं, तुम्हारे पीछे जो थपकी लगा के बैठे हैं ना कंधे पे, उनका अस्तित्व हमारे कारण से है। ये चड्डी बनियान यही रख लेंगे, गलत को गलत और सही को सही बोलने की औकात अभी भी राजपूत समाज में है। वो कंधे कटे नहीं है, ये बाजू कटे नहीं है, जो सर लड़ने के बाद फल लड़ता था वो बाजू कटे नहीं है। केवल निवेदन है, आपकी यहाँ की धरती से इतिहास बचाना चाहते हो, हाँ या ना? चाहते हो क्या? एक प्रोग्राम है 29 तारीख को अजमेर में, कहां पर? या अगर ये बोल रहे यहाँ नहीं मानेगी तो हमारे वहाँ चुनाव है इसलिए बोल रहा हूँ, राजस्थान में चुनाव है, वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 29 तारीख अजमेर में चुनाव है, एक जन स्वाभिमान मंच समताराम जी महाराज है वहाँ के राजऋषि, उनके सानिध्य में, और हमारे वहाँ के एक व्यवसायी समाज सेवी मेघराज सिंह जी शेखावत, वो लाखों की संख्या में राजपूतों का आह्वान कर रहे हैं। किसी को समय हो तो इतिहास के इस संरक्षण के लिए वो आओगे कि नहीं आओगे? हो सकता है आपसे बड़ा दूर हो अजमेर, पर 10 दिसंबर आपको सबको मैं माता जी की, अभी नवरात्र चल रहे हैं, आप शक्ति के उपासकों में केवल एक निवेदन करूंगा, गौर से सुनिएगा, निवेदन करूंगा, गौर से सुनिएगा। माता जी को अपने मन में धारण करके, मैं नहीं बोल रहा हूं आप कसम खाइए, मैं नहीं बोल रहा हूं आप सौगंध लीजिए, मैं केवल ये बोल रहा हूं माता जी को अपने मन में धारण करके, ये इतिहास का फैसला कैसे आएगा वही बोल रहा हूं, माता जी को अपने मन में धारण करके मैं हाथ उठाऊंगा, मेरा समर्थन करना हो तो मुझे बताना। सुनिए मेरी बात को पूरा, दिल्ली में 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक इसी इतिहास के तोड़ मरोड़ को लेकर ऐतिहासिक पत्रों की जाति बदलने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली 10 दिसंबर रामलीला मैदान में हम लोगों ने तय किया है। आओगे वो हाथ ऊपर करना, किसी को नाजायज नहीं, जो आएगा वही पक्का आओगे 1,00,000%। मन में माता जी को धारण किया, ध्यान रखना, झूठ मत बोलना, आपका भाई अकेला रह जाएगा। आओगे कि नहीं आओगे? 10 दिसंबर को दिल्ली फतेह करेंगे कि नहीं? दिल्ली से आता है मैसेज, यहाँ से नहीं आएगा। मैं कहती हूँ गुरुग्राम का आग लगा दीजिए कोन्यावे, दिल्ली को कूच कर लीजिए ताकि घर आए, आपके घर आएगा। आप दिल्ली की तरफ मुंह करके कूच कर लेना, यहाँ कितनी अपन रैली निकाल ले, ये मानने वाले नहीं, ये तो तब मानेंगे जब इनके चुनाव 2-3 महीने होंगे। आप बड़ा कई सारा भाई लोग बड़ा दलाली करेला, बंद पकड़ लीजिए, बंद झापा मत दीजिए, और दलालों की तरह जो जाए उनको पकड़ के समाज से बात करना। ऐसे कोई भी दलाल का ध्यान रखना तो समाज की दलाली है, ध्यान रखना। हो सकता है महिपाल सिंह मगड़ा भी वहां दलाली करने पहुंच जाए, पर जब बात समाज की है, बात इतिहास की है, बात आपके क्षत्रिय सम्राट मीर भोज पृथ्वीराज चौहान अंकपाल तोमर की है, तो किसी के माई
भाई को लाल को मत देखना कि वो ये समाज के साथ कितना सही रहा है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत जिस दिन पैदा कर लोगे, आपके इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ नहीं पाएगा, आपकी दलाली कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ आपको। आप सब लोगों ने सुना है या उपस्थित है, मैं तो बहुत देर 2 घंटे बाद पहुंचा हूं। आप सबको बहुत मेरे अंतर्मन से आपको सलाम है। सबको जय माता दी की, जय श्री राम, जय चारभुजा की, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग ध्यान से सुनिए बात को, बिहार की धरती से आया है सर। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और महाभारत की इस धरती, पावन धरती पे आप आना हुआ है, बड़ा ही मन खुश है। और साथ ही साथ मैं आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि कभी भी और कहीं भी हमारी जरूरत पड़ी है तो हम वहां पर मिलेंगे आपको। इसीलिए आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। सही बात कह रहे थे मनोज झा जी, जो हमारे पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने जब ठाकुर का कुआं कहा और सुनाया, और आप सब लोगों ने भी सुना होगा, वीडियो तो वायरल हो ही चुकी है। पोयम तक तो ठीक था, लेकिन जब वो बोलने लगे अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो मुझे एक चीज याद आ गई। बचपन से जिस जिस मूवी में हम लोगों ने देखा, पिक्चरों में हम लोगों ने देखा, विलन ठाकुरों को बनाया गया। क्या ये उचित है? मैं आपसे पूछता हूं। जब ये उचित नहीं था तो मैंने बोला मैं इस पार्टी में रह करके भी अपनी बात रखूंगा, गूंगा नहीं होने वाला हूं मैं। और मैंने बोला कि ये बात को वापस ले लेना चाहिए मनोज झा जी को, क्योंकि इस बात को बर्दाश्त करने की शक्ति अब हम में नहीं है, हमारे लोगों में नहीं। हम बचपन से ये झेलते आ रहे हैं। आपने पद्मावती की बात की, आपने देखा किस तरीके से उसमें हम लोगों को जो है मूवी के क्रिएटिव लिबर्टी कह करके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। क्रिएटिव लिबर्टी कह करके जोधा अकबर में क्या क्या दिखाया गया, क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? और अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा स्वाभिमान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस देश को आज बनाने के लिए हमारा जो है बलिदान इंपॉर्टेंट था। हमने बलिदान दिया है इस देश को बनाने के लिए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राजघरानों ने अपने राज्य को त्याग किया तो वो हमारे समाज के राजा थे। सबसे ज्यादा अगर लैंड सीलिंग में अपने जमीनों को दे देने का काम किया गरीबों को तो वो हम लोगों ने किया। जब जब बाहर की हुकूमतें तलवार और बंदूक के लेकर के इस देश में घुसी तो हमारे सीने थे जिनके ऊपर वो बंदूकों की गोलियां चली, और हमारे सर थे जो इस देश के लिए हम लोगों ने दान कर दिया। इस स्वाभिमान को यदि कोई नहीं समझ सकता है तो इस देश में उसको अपनी सरकार चलाने का कोई हक नहीं बनता। और हमें जागना होगा, समझना होगा। हर बार ये जो लक्षण है इनके बदल नहीं रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को जिस तरीके से, कौन थे पृथ्वीराज चौहान? मैं आपसे पूछता हूं, हमें बताने की जरूरत है कि कौन थे पृथ्वीराज चौहान? हमारे पुरखे थे। हमें बताने की जरूरत है कि मिहिर भोज कौन थे? वो हमारे थे, वो किसी और के नहीं थे। और जहां तक कि सरकार जब आपकी है और आप कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो हमारे समाज के लोग हैं आपके वोटर हैं, तो सिर्फ वोट भर वोट निकल गया तो हमारा कोई जरूरत नहीं। ये तो सोचने वाली बात होगी।